पेरेंट चेन का सिलेक्शन, 2 कार्बन की चेन, नंबरिंग, 2 कार्बन पे क्या आता है, इथेन, 1,2 डाई एमाइन, ट्राई एमाइन भी हो सकता है, 3 जगह आ जाए, ठीक है। अब मैंने कोई ऐसी चेन यूज कर ली, यहां पर ले लिया मैंने मिथाइल और यहां पर ले लिया NH2, तो नंबरिंग किधर से करूंगा, जिधर से NH2 लगा हुआ, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 एंड 6, 4 पोजीशन पर मिथाइल, 6 कार्बन पर हेक्सेन, हेक्सेन 2 एमाइन। आसान है कि टफ है, आसान, ठीक है। प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर यही लिख दूं, प्रायोरिटी ऑर्डर। अब तक जितने फंक्शनल ग्रुप पढ़े हमने, सबसे हायर प्रायोरिटी एल्डिहाइड की है, उसके बाद कीटोन की प्रायोरिटी होती है, उसके बाद अल्कोहल की प्रायोरिटी होती है, उसके बाद एमाइन की प्रायोरिटी होती है, अल्कोहल के बाद एमाइन आ जाएगा, उसके बाद डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड एल्काइल, हो गया प्रायोरिटी ऑर्डर। ऐसी ज्यादा होती है, क्लास छोड़ दी होगी तुमने इससे, वो वाली जिसने बताया था, और बाद में तुमने घर पे भी नहीं देखी लाइव क्लास, जो रिकॉर्डेड क्लास है वो भी नहीं देखी तुमने। कर सकते हैं ऐसा कि नहीं, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या आएगा, एमिनो। तो एक एग्जांपल ऐसा ले रहा हूं जिसमें एमाइन भी है और अल्कोहल भी और एल्डिहाइड भी है, और मुझसे कह दिया इसका भैया आईयूपीए नेम बताइए, तो क्या मैं आईयूपीए नेम बता पाऊंगा, इसका आईयूपीए नेम बताना है। दोनों की प्रायोरिटी लोअर, अल्कोहल की भी और एमाइन की भी। तो मैंने एक रूल बताया कि जब किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं उसमें 5-6 फंक्शनल ग्रुप आ जाएं, जो सबसे हायर प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप होगा उसका सफिक्स, जितने भी लोअर प्रायोरिटी है उनका प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो देखिए नंबरिंग एल्डिहाइड्स है 1 2 3 4 एंड 5, एमाइन आएगा 3 एमिनो, एमाइन का प्रीफिक्स क्या होता है, एमिनो, 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, पेंट से काम नहीं करे चलेगा, पेंटेनल, पेंटेनल अल आ जाएगा कि नहीं, पेंटेनल, ठीक है। सफिक्स की पोजीशन सफिक्स के साथ, प्रीफिक्स की पोजीशन प्रीफिक्स के साथ। तो इस तरह से नोमेनक्लेचर, इसकी लिमिट कुछ नहीं है, जितने एग्जांपल बनाना चाहें अपनी तरफ से भी हम बना सकते हैं, मगर एक मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल हमें करना है कि जिससे कि हमारे सामने कोई भी कंपाउंड मुस्कुराए और उसका हम आईयूपीए एक नोमेनक्लेचर बता सके, ठीक है। तो उतना लेवल में आपका बना दूंगा। आपको ऐसा लगेगा मॉड्यूल में क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, हमने तो बहुत सारे को एग्जांपल कर लिए उतने, ऐसा आपको फीलिंग आ जाएगी। तो इसके साथ साथ में थोड़े थोड़े आईयूपीएसी के जहां भी आपको क्वेश्चन दिख रहे हो करते रहिएगा, कुछ डीबीबी मैं भी दूंगा अपनी तरफ से, वो भी कीजिएगा, राइट। तो प्राइमरी एमाइन का नोमेनक्लेचर हमने किया, अब हम करेंगे सेकेंडरी एमाइन का नोमेनक्लेचर। सेकेंडरी एमाइन को 2 डिग्री से दिखा देते हैं। सेकेंडरी एमाइन, इसकी शक्ल कैसी होती है, नाइट्रोजन पर 2 मिथाइल लगे हुए होते हैं, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी एमाइन, आर सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड R, ये सेकेंडरी एमाइन का रिप्रेजेंटेशन है। इसको हम क्या कह सकते हैं कॉमन नेम में, 2 एल्काइल लगे हुए हैं, डाई एल्काइल एमाइन कह सकते हैं, डाई एल्काइल एमाइन। तो इसका जनरल आईयूपीएसी और कॉमन नोमेनक्लेचर करते हैं, इसी का जो हमने लिखा है, ठीक है। तो पहला हम लिखेंगे इसका CN, डाई एल्काइल एमाइन, ऐसा कह सकते हैं। और जब इसका आईयूपीए नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसमें एक को पेरेंट चेन मानेंगे, एक को साइड चेन, ये खुद क्या है फंक्शनल ग्रुप। ऐसा हमने ईथर में किया था, मगर ईथर में प्रीफिक्स होता है, सफिक्स नहीं होता, इसका क्या होता है, सफिक्स होता है। तो किसी को भी पेरेंट चेन किसी को भी साइड चेन मान लेंगे अभी, क्योंकि कार्बन डिफाइंड नहीं है। अब जो साइड चेन है उसकी पोजीशन कहां पर है, नाइट्रोजन पर, फंक्शनल ग्रुप पे लगा हुई है साइड चेन, तो उसकी पोजीशन हम एन ही लिखेंगे, कैपिटल एन लिखते हैं पोजीशन, ठीक है। तो आईयूपीए नेम होगा जनरल आईयूपीए एन एल्काइल, एन एल्काइल एल्केनामाइन, एल्केनामाइन, एन एल्काइल एल्केनामाइन। तो इसका हमने जनरल आईयूपीए और जनरल कॉमन नोमेनक्लेचर कर दिया, ठीक है। अब जो भी नोमेनक्लेचर होगा इसी पैटर्न पे होगा। क्यों, 2 एल्काइल दिख रहे हैं, डाई एल्काइल एमाइन हो गया कॉमन नेम, कुछ है नहीं उसमें। आईयूपीएसी में क्या है, हमें सिलेक्शन करना है, साइड चेन को देखना है, रूल नहीं है। मैंने क्या बताया, इस कॉमन नोमेनक्लेचर एक्चुअली इसका नोमेनक्लेचर का एक सिस्टम बनाया गया था, बिल्कुल हमें यूज होते हैं, एग्जाम में नहीं पूछते कॉमन नेम, ऐसे नहीं कहेगा इसका कॉमन नेम क्या है, आपसे कहेगा डाई एल्काइल एमाइन की रिएक्शन इससे कराएं तो क्या बनेगा। अब हमें पता ही नहीं डाई एल्काइल एमाइन क्या होता है, तो रिएक्शन तो खराब हो जाएगी ना हमारी, ठीक है। तो कहा आंसर गलत,
जो जीता वो सिकंदर। यहां पर हमने क्या किया, अभी तुम पहली पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो इसलिए ऐसा लग रहा है पता नहीं यार इतने नाम कैसे याद रखेंगे। याद नहीं रखने हैं, जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली याद होते जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं है इनको। जब एक बार सेंस आपका क्लियर हो जाएगा ना ऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर का, तो आप सोचोगे हाँ कैसे नोमेनक्लेचर इसका हो सकता है। छोटे छोटे कंपाउंड का कॉमन नेम, जिस फंक्शन ग्रुप को भी हमने पढ़ाया 1 2 3 4 के कॉमन नेम बताए, ठीक है। अब जैसे कि हमने हाइड्रोकार्बन में साइड चेन का नोमेनक्लेचर पढ़ाया, तो वो एमाइन में भी यूज हो रहा है, वो अल्कोहल में भी यूज हो रहा है, वो हेलोजन में भी यूज होगा। तो वो चीज तो हमें पढ़नी है ना। मान लीजिए उसी को मैं छुड़वा देता, तो सर ये क्या होता है, मैंने कह दिया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, अब घूम गए आइसोप्रोपाइल, तो मैं नाम ही नहीं सुना। जबकि वो कंपाउंड अगर सामने आ जाए तो आईयूपीए नोमेनक्लेचर कर दोगे, क्योंकि आईयूपीएसी की रूलिंग हमारे पास है, कैसे हमें सोचना है चीजों को, ठीक है। तो वो कंसेप्ट धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा, एक बार में सारी चीजें नहीं आती हैं, टाइम टेकन प्रोसेस है। अगर मान लीजिए हमसे कोई कहे कि गाड़ी खड़ी हुई है बाहर और चाबी लो और चला के दिखाओ, आपने कभी गाड़ी नहीं चलाई, गाड़ी स्टार्ट की, जैसे गेट वाला ठोक दिया आगे सामने जाके। तो गाड़ी अगर चलाने के लिए आपको कहा जाए सीख जाओ, क्या एक दिन में सीख जाओगे? नहीं सीखोगे ना, टाइम लगेगा, ठीक है। हम जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो स्टीयरिंग जब जांचने लगते हैं ना, तो ऐसा लगता है अब तो गाड़ी चलाना आ गई। फिर जब उसकी ट्रेनिंग आगे लेते हैं, वो बोले जो शीशे हैं इनका क्या यूज है, जो बीच वाला शीशा है इसका क्या यूज है, साइड से कोई आ गया तो कैसे होगा, इधर से आ गया तो कैसे होगा, पीछे से आ गया तो कैसे गाड़ी को हम कंट्रोल करेंगे। वो सारी चीजें बाद में ऐसा लगता है बहुत टफ है काम। पहले तो हम ये सोचते हैं ऐसी हमने चला ली गाड़ी तो गाड़ी चल गई, ठीक है। तो ब्रेक, क्लच और स्टीयरिंग का यूज गाड़ी चलाना नहीं होता। जजमेंट, जब गाड़ी में बैठते तो ऐसा लगता है पूरे रोड को घेरे पड़ी है गाड़ी, पता ही नहीं है उसका पहिया कहाँ पे चल रहा होगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो उसको वो स्किल्स डेवलप धीरे धीरे होते हैं, जब हम बहुत गाड़ी चला लेते हैं तो उसके बाद डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे एक प्रैक्टिकल लाइफ में किसी चीज को हम सीखते हैं, उसमें टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि वो सीख ही नहीं पाते, एक टाइम में सीख लेते हैं चीजों को। सेम कंडीशन यहाँ पे है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ठीक है। तो चलिए इसका कॉमन नेम, अब जब मैंने इसको डाई एल्काइल कह दिया तो आप इसको डाई मिथाइल नहीं कह सकते, डाई मिथाइल एमाइन। एक बार रूल को सीखना है, उसको दूसरे मेंबर पे अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे कॉमन नेम में, CN इसका क्या आएगा, डाई मिथाइल एमाइन। आया कि नहीं आया? अब हम देखेंगे इसका आईयूपीएसी क्या आएगा। आईयूपीएसी, एक को पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे और एक को साइड चेन। साइड चेन किस पे चिपकी हुई है, नाइट्रोजन पे, इसकी पोजीशन एन दिखाएंगे। तो आईयूपीए का नेम क्या आएगा, एन, उसके जैसा है बिल्कुल, एन एल्काइल था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन मिथाइल मिथेन एमाइन, ये इसका आईयूपीएसी, एन मिथाइल मिथेना माइन। आ रहा है समझ में? कीजिए नोट जल्दी से।